ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं टेंस पार्ट 3। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। एक टेंस से सेंटेंस को दूसरे टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था अपने टेंस पार्ट 1 वीडियो में कि आपको टेंस पर दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड आइडेंटिफाई इट्स टेंस, और अंडरलाइन द वर्ब एंड आइडेंटिफाई इट्स टेंस। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो होता है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। तो ये आज का हमारा जो वीडियो रहेगा ये रहेगा टेंस पार्ट 3, और इसके अंडर में हम लोग जो क्वेश्चन आज पूछने जा रहे हैं वो होगा हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू another। how to transform the sentence from one tense to another। तो अगर आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाए और आपको बोला जाए कि रीराइट द सेंटेंस इन सो एंड सो टेंस, कोई एक टेंस में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहां पर आप लोगों को दो काम करने होते हैं। पहला तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है, और जिस टेंस में आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें आप लोगों को याद है तो आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर में कभी भी गलत नहीं होंगे, आपकी कोई भी गलती इसमें नहीं होगी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। नाउ आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। हम लोग किसी सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दिए गए सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा, और फिर हम देखेंगे कि उसको हम किसी दूसरे टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have gone to Mumbai। I have gone to Mumbai। और समझ लो कि इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बोला गया, ये सेंटेंस दिया गया और आपको बोला गया कि इस सेंटेंस को आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखना है। अब हम क्या करें, तो सबसे पहले हम लोगों को इस सेंटेंस को देखना है, और मैंने आपको जैसे ही बोला था पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि सेंटेंस का टेंस हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले उसके वर्ब को देखकर अलोंग विथ हेल्पिंग वर्ब, ये हैव के साथ आया है इसलिए, और गॉन भी है ऑलरेडी, तो ये आएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म में। जाने का काम हुआ है, कौन गया, आई हो गया सब्जेक्ट, कहां गया, टू मुंबई हो गया ऑब्जेक्ट। मींस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हमको करना है इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम हमारी इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में डालेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हैड, ये हमने हैड लिख दिया। उसके बाद बीन, ये हमने बीन भी लिख दिया। अब गॉन का V4 होता है गोइंग, ये गोइंग भी हमने लिख दिया V4। अब रह गया हमारा ऑब्जेक्ट टू मुंबई।
ये हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड बीन गोइंग टू मुंबई। आई हैड बीन गोइंग टू मुंबई। तो देखो हमने आज देखा कि अगर हम लोगों को किसी सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमको सबसे पहले दिए गए सेंटेंस का टेंस पता करना पड़ेगा। वो टेंस हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले वर्ब देखकर हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो हमने देख लिया, हमको पता चला कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस टेंस का फॉर्मूला याद किया। ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आपको फिर सोचना है कि जो टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमको करना है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब हम करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट की जगह हमने आई लिखा, हैड लिखा, बीन लिखा, ये हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला कहता है कि V4 यूज करो, गॉन का V4 गोइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट टू मुंबई। तो हमारा सेंटेंस बना आई हैड बीन गोइंग टू मुंबई। मतलब ये जो हमारा सेंटेंस होगा ये हमारा सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ऐसा करके आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी टेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फिलहाल हम लोग एक काम करेंगे, एक सेंटेंस लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम 12 टेंस में ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। मतलब बचे हुए 11 टेंस में ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे एक ही सेंटेंस को। देखो, एक वेरी इजी एग्जांपल लेते हैं जो सेकेंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स को भी समझ में आ जाए। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। I eat an apple. I eat an apple. अब देखो इस सेंटेंस में eat V1 खाने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है? I सब्जेक्ट क्या खा रहा है? an apple ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल एग्जांपल, I eat an apple सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये दिया गया जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन से टेंस में होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम लोगों को इसको सिंपल पास्ट में करना है तो अब हमको अगर इसको सबसे पहले हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स में कर लेते हैं, चारों टेंस में कर लेते हैं। मतलब सिंपल प्रेजेंट में तो लिखा ही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे तो हमको सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, जब हम सिंपल पास्ट का एग्जांपल पास्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल जब हम यहां लिखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई के साथ हमेशा एम आता है, इज या आर नहीं आता, वो हमने लिख लिया। उसके बाद ईट का V4 क्या होता है? ईटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एन एप्पल। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हमारा जो सेंटेंस बनेगा आई ईट एन एप्पल का ट्रांसफॉर्म होकर बनेगा आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ये फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट हो गया हमारा आई के साथ हैव और हैज में से हैव आता है। आई हैव, ईट का V3 होता है ईटन, और ऑब्जेक्ट एन एप्पल।
यानी इस सेंटेंस को जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे तो हो जाएगा आई हैव ईटन एन एप्पल। अब अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 आ जाएगा हमारा ईटिंग, और ऑब्जेक्ट एन एप्पल। मतलब आई ईट एन एप्पल का प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा आई एम ईटिंग एन एप्पल, प्रेजेंट परफेक्ट होगा आई हैव ईटन एन एप्पल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा आई हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। इस तरीके से इसका प्रेजेंट के चारों टेंस में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसी तरीके से हम इसका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं कैसा होता है। ये सेंटेंस को ऐसा ही रहने देते, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते ताकि हमको जगह मिल जाए। हमारा सेंटेंस था आई ईट एन एप्पल। अब इसमें यह है सब्जेक्ट, यह है V1 और यह है ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे तो सब्जेक्ट है हमारा आई, ईट का V2 हो जाता है 8, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जहां सिंपल प्रेजेंट में था आई ईट एन एप्पल, सिंपल पास्ट में हो गया आई एट एन एप्पल। अब अगर हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट हो गया हमारा आई सिंगुलर है इसलिए हम वॉज या वेयर में से वॉज यूज करेंगे। आई वॉज, V4 ईट का ईटिंग, ऑब्जेक्ट एन एप्पल। मतलब यह सेंटेंस बनेगा आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। उसके बाद जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इस हिसाब से अगर हम इसको सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आई सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे आई, उसके बाद हैड, ईट का V3 होता है ईटन, और ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आई हैड ईटन एन एप्पल। और अगर हम लोग इसको इसके चौथे फॉर्म में करेंगे मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे सब्जेक्ट की जगह हम लोग रखेंगे आई क्योंकि आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 हो जाएगा ईटिंग, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्पल। मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, इसका सिंपल पास्ट हो जाएगा आई एट एन एप्पल, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा आई हैड ईटन एन एप्पल, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा आई हैड बीन ईटिंग एन एप्पल। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस। इसी सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस के 4 टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो भी देख लेते हैं। 8 टेंस हम लोग देख चुके हैं, 4 टेंस बाकी है। अब देखो
जब हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है, आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट है आई। देखो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ शॉल यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग यहां शॉल यूज करेंगे। विल और शॉल में से V1 ऑलरेडी ईट है तो हम यहां ईट यूज करेंगे। आई शॉल ईट ऑब्जेक्ट एंड एप्पल, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई शॉल ईट एन एप्पल। अब यहां देखो आई ईट एन एप्पल है, यहां आई शॉल ईट एन एप्पल है, दोनों में सिर्फ ये शॉल का फर्क है और इसी वजह से ये सिंपल प्रेजेंट में है और ये सिंपल फ्यूचर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आई के साथ शॉल, उसके बाद बी, उसके बाद V4 है ईट का ईटिंग, और ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूला में रख के देख लेते सेंटेंस को। सेंटेंस बनेगा हमारा आई के साथ शॉल, उसके बाद हैव, ईट का V3 ईटन एन एप्पल। ठीक है, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। और लास्ट का जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे लेंदी फॉर्मूला हमारा यही होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आसान है और इस हिसाब से हमारा सेंटेंस बनेगा आई शॉल हैव बीन V4 ईटिंग एन एप्पल। इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल सिंपल प्रेजेंट में है, इसका सिंपल फ्यूचर होगा आई शैल ईट एन एप्पल, इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा आई शैल बी ईटिंग एन एप्पल, इसका फ्यूचर परफेक्ट होगा आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, और इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा आई शैल हैव बीन ईटिंग एन एप्पल। नाउ अगर आप लोग ऐसे ही इस टॉपिक पर एक्सपर्टाइज चाहते हैं तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। मैंने कोई जादू नहीं किया, ठीक है, और ना ही मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि कौन सा फॉर्मूला कौन से टेंस का है। अगर आप लोग ये याद रखते हैं तो आप लोग भी किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस से किसी भी टेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ग्रामर हमेशा प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। ठीक है, सो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, सो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टेंस टू अनदर। ओके, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेंज द वॉइस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर, लेकिन वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारे इस टॉपिक पर, टेंस पर। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।